हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डॉलर इंडेक्स के और गोल्ड के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो कल के लिए जो लेवल्स हमने आपको दिए थे, यानी कि फ्राइडे के लिए जो लेवल्स दिए थे, एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। हमने दो डिसिसिव लेवल्स मार्क किए थे। हमने यहाँ पर 105.407 और 105.318 हमने डिस्कस किया था। अगर मार्केट 105.404 को ब्रेक करती है तो हमें बाई साइड प्लान करना है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रेक करने के बाद मार्केट ने हमारा फर्स्ट टारगेट हिट किया, सेकंड टारगेट हिट किया, और उसके बाद थर्ड और फोर्थ टारगेट जो इसी कैंडल पे हिट हो गया। उसके बाद मार्केट फिर से वापस की तरफ नीचे की तरफ गिरी है। तो बाई साइड के टारगेट्स यहाँ पे एक्टिवेट हुए थे, वही सारे के सारे अचीव हुए हैं। आई होप आपने अगर इनके लेवल्स के बेसिस पर ट्रेड प्लान किया होगा तो इन लेवल्स ने आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करी होगी। और अब हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम रहा है। डॉलर इंडेक्स में एक बार फिर से स्विच करते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह का मोमेंटम आया है। आपको सेम चीज़ दो बार देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर आप नोटिस कर पा रहे थे कि कॉन्टिन्यूसली ऊपर जा रही थी मार्केट, हमें डोजी मिला, डोजी के बाद हमें एक रेड कैंडल मिली, रेड कैंडल के बाद हमें कंफर्मेशन हो गई कि अभी यहाँ से नीचे की तरफ गिरने वाला है। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है इसको आप क्या कहेंगे? अगर आप यहाँ पे गूगल पे सर्च करेंगे, आप गूगल पे सर्च करें, यहाँ पे इवनिंग स्टार पैटर्न आप सर्च कीजिए। यहाँ पे आप इमेजेस में जाइए, इमेजेस में आप देखिए, यहाँ पे आपको मल्टीपल एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे ऐसे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाले आप एग्जांपल खोल के देखिए। यहाँ पर देखिए, हमें एक ग्रीन कैंडल मिली, डोजी मिला, उसके बाद रेड कैंडल मिली, उसके बाद मार्केट कॉन्टिन्यूसली नीचे की तरफ गिरी है। ठीक है, सेम चीज ऐसे यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इस एग्जाम्पल में सेम एग्जाम्पल और नीचे ये वाला एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए, मार्केट ऊपर की तरफ गई, हमें एक ऊपर की तरफ एक कैंडल मिली, वीक कैंडल मिली, इसके बाद रेड कैंडल देखने को मिली, जिसने यहाँ से कंफर्म कर दिया मार्केट कॉन्टिन्यूटी में नीचे की तरफ गिर गई। तो आपको यहाँ पर ऐसे ढेरों एग्जांपल्स मिल जाएंगे देखने के लिए, जो हमें इवनिंग स्टार पैटर्न शो करते हैं। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न सर्च करते हैं तो देखिए, ये सेम सेम वैसे ही पैटर्न होता है जैसे इवनिंग स्टार होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये एक डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ गिरकर ऊपर की तरफ बढ़ता है। इवनिंग स्टार जो है ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है। तो यहाँ पे देखिए, हमें एक मॉर्निंग स्टार डोजी देखने को मिला है, पैटर्न देखने को मिला है। अब हम वापस अपने चार्ट पे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, आप इस पैटर्न को यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन तीन कैंडल्स पे। और मॉर्निंग स्टार आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिली कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है या नीचे की तरफ गिर सकती है, और यहाँ से भी हमें ट्रेड देखने को मिल सकता था। ठीक है, सेम सेम चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे, आपको मल्टीपल टाइम्स ऐसे देखने को मिल सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम रहा है। तो गोल्ड पे स्विच करेंगे, और हमारे जो लेवल्स हमने देखिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, और हमने डिस्कस किया था कि ये ट्रेंड लाइन जो है हमें काफ़ी सपोर्ट दे सकती है, रेजिस्टेंस दे सकती है। और आप देख सकते हैं, इसी ट्रेंड लाइन ने डे के चार्ट पे हमने ड्रॉ करी थी ट्रेंड लाइन। ये देखिए ट्रेंड लाइन देखिए, डे के चार्ट पे है, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिरी थी। हमने डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ पे इन दोनों लेवल्स के बीच में रहने वाली है। 1 आवर के चार्ट पे हम स्विच करते हैं, और देखिए मार्केट ने इसी तरह से रिस्पॉन्ड किया है। यहाँ पर हमने डिसिसिव लेवल मार्क किया था 1920 का और 1918 का। हमने डिस्कस किया था अगर 1920 ब्रेक हो जाता है, जैसे कि इस कैंडल पे हमें देखने को मिला है, तो यहाँ से मार्केट अपसाइड का मूव ले सकती है। और यहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट कॉन्टिन्यूटी में ऊपर की तरफ गई है, और हमारे सारे लेवल्स को मार्केट ने अचीव किया है। और लास्टली मार्केट ने जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी थी, इस पे आकर मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है। तो बाई साइड का एक्टिवेट हुआ था यहाँ पे गोल्ड में टारगेट, और वही मार्केट ने हिट भी किए हैं। डाउन साइड का टारगेट्स एक्टिवेट नहीं हुए, इसलिए वो हिट भी नहीं हुए। तो हम बात कर लेते हैं कि मंडे को किस तरह का रिस्पॉन्स रह सकता है। देखिए, मंडे को जो है कोई स्ट्रॉन्ग डाटा नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत डाटा है, सिंगापुर का, यूरोप का डाटा आ रहा है। तो उसके लिए आप हमारी जो डाटा एनालिसिस की वीडियो है उसको गो थ्रू कर सकते हैं। लेकिन मेजर जो डाटा ऐसा हो जो डॉलर इंडेक्स पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लेकर आ सके, ऐसा कोई डाटा यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। तो इसलिए हमें जो मंडे को एनालिसिस रहेगी वो टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड ही रहेगी, फंडामेंटल बेस्ड नहीं रहेगी। और हमें जो मंडे को ट्रेड्स लेने हैं वो भी थोड़े छोटे छोटे ट्रेड्स लेने हैं। हमें जल्दी जल्दी ट्रेड्स लेकर उसमें एंट्री लेकर एग्जिट करना है। हमें ज़्यादा देर तक मार्केट में रुकना नहीं है, क्योंकि मार्केट जो है साइडवेज को चल सकती है। अगर साइडवेज चली तो मार्केट ऑब्वियसली एक लेवल नीचे हिट करके वापस ऊपर चल जाएगी, ऊपर का लेवल हिट करके नीचे की तरफ गिर सकती है। तो थोड़ा बहुत मोमेंटम आ सकता है, ज़्यादा मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं है। तो यहाँ से भी हम मार्क कर लेते हैं अपने डिसिसिव लेवल्स कौन से रह सकते हैं। देखिए, अभी मार्केट जो है दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हमने जो ऑलरेडी मार्क कर रखे हैं, इन दो लेवल्स के बीच में है। तो ये दो लेवल्स हमारे डिसिसिव लेवल्स बन गए हैं। अब हमें अभी अगर हमें प्लान करना है तो हमें किस तरह से ट्रेड प्लान करना होगा। अगर मार्केट 105.596 के ऊपर क्लोजिंग, 7 के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो हमें बाई साइड प्लान करना है। हमारा टारगेट रहेगा 105.672। इसको थोड़ा सा हम नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे। नीचे की तरफ क्यों शिफ्ट करें? देखिए, मार्केट एक्जैक्टली इस लेवल को टच करके वापस नीचे की तरफ गिर गई है। तो हो सकता है कि मार्केट इसको बिल्कुल एक्जैक्टली टच ना करे,
थोड़ा सा हम इसको नीचे रख लेते हैं ताकि सेफ प्लान कर सके, हमारा टारगेट जो है हमारा अचीव हो जाए। तो 105.661 हमारा टारगेट रहेगा अपसाइड का फर्स्ट। और इसको एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर विक आकर जो है वापस नीचे मुड़ गई है, 3 विक आई है ऐसी। और इस विक को अगर हम यहाँ पे ट्रेन लाइन ड्रॉ करके देखें तो ये एक हमें रेजिस्टेंस भी दे रहा है, लेकिन ये इस ट्रेंड इस वाली लाइन से, रेजिस्टेंस लाइन से काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका है, तो ये हमें कोई हेल्प नहीं करने वाला है। तो एक बार हम थोड़ा सा हिस्ट्री चेक कर लेते हैं कि 105.799 जो लेवल है हमने किस बेसिस पे ड्रॉ किया था। तो थोड़ा सा हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए मार्केट ने थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस किया है, और हिस्ट्री में चेक करते हैं यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है, और इस लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, काफ़ी क्लियर सपोर्ट हमें यहाँ पे बनता हुआ नजर आया, इसलिए हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था। तो इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको हम मिस नहीं करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम नीचे की तरफ रख लेते हैं। रीजन इसका यही है कि ये वाली विक जो है इसने हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया था। तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा 105.661 के ऊपर क्लोजिंग आती है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 105.774 का, 105.853 का। ये 3 लेवल्स आप अपसाइड के लिए मार्क कर लीजिए। और डाउन साइड के लिए अगर मार्केट 105.540 को ब्रेक करती है तो 105.458 रहेगा, और उसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमें जो है सपोर्ट दे सकती है। तो डाउन साइड के जो लेवल्स हैं वो थोड़े से कम ही रहेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास ये लेवल्स हैं जो हमें सपोर्ट दे सकते हैं, और अपसाइड पे ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन नहीं बनी हुई है जो कि हमें रेजिस्ट करे, इसलिए हमारे जो नेक्स्ट लेवल्स रहेंगे रेजिस्टेंस लेवल्स वही हमारे टारगेट है। लेकिन डाउन साइड पे जो ट्रेंड लाइन आ रही है ये हमें सपोर्ट दे सकती है, इसलिए ट्रेंड लाइन तक ही हम अपने टारगेट्स को सेट करेंगे। तो डाउन साइड के हमारे पास 2 लेवल्स हैं, और अपसाइड के हमने 3 लेवल्स मार्क करे हैं। इन लेवल्स को आप अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिए, ये लेवल्स आपको मंडे को काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम रह सकता है। गोल्ड में भी देखिए ऊपर की तरफ हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन बनी हुई है, ये डे के चार्ट पे हमने ड्रॉ करी थी। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको जरूर पता होगा ही हमने कैसे ड्रॉ करी है। तो यहाँ से भी हमारे पास अगर अपसाइड पे जाती है मार्केट, देखिए अभी तो मार्केट साइडवेज आ गई है और वॉल्यूम भी काफ़ी गिर चुकी है। तो ये जो लेवल है 1925 का, ये हमारा एक डिसिसिव लेवल बन चुका है। तो इसके ऊपर अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग कैंडल देती है हमें, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कि भी उसकी जो बॉडी है वो बड़ी है और विक जो है वो कमज़ोर है, वो छोटी है। तो अगर मार्केट 1925 से ऊपर क्लोजिंग देती है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, और अगर वॉल्यूम भी अच्छी आ जाती है तो ये हमें डबल कंफर्मेशन जाएगी, तो यहाँ से मार्केट बहुत स्ट्रॉन्गली ऊपर जा सकती है 1926 तक। उसके बाद ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने की वेट करनी होगी हमें। अगर ये रेजिस्टेंस हाई वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग कैंडल, इसमें आप दोनों चीज़ें ध्यान में रखिए, दोनों ही चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए, हाई कैंडल, हाई वॉल्यूम और स्ट्रॉन्ग कैंडल दोनों चीज़ें मिलनी चाहिए। और उसके बाद भी अगर वो कैंडल हमें यहाँ तक मिल जाती है, मान लीजिए यहाँ तक ब्रेक कर देती है, ज़्यादा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्रॉसओवर नहीं लेती है, तो भी हमें वेट करनी है नेक्स्ट कैंडल के बनने की, हमें जल्दी नहीं मचानी है। तो अगर नेक्स्ट कैंडल जो है फिर से हमें एक और ग्रीन मिल जाती है, अच्छी कैंडल मिल जाती है, तो ही हम इसमें बाई साइड जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। देखिए जैसे ये वाली ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे मार्केट मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस फेस कर चुकी है, यहाँ पे भी फेस किया, यहाँ पे भी फेस किया, यहाँ से हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक लिया मार्केट ने। उसके बाद हमें एक रेड कैंडल मिली, यानी कि हमें यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो गया कि अब यहाँ पे मार्केट किसी भी साइड पे जा सकती है। उसके बाद मार्केट ने देखिए किस तरह से रिस्पॉन्ड किया, कौन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल हमें यहाँ पर देखने को मिली है। तो अगर कोई ऐसी ट्रेन लाइन होती है जो आपको मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस या सपोर्ट दे चुकी है, तो उसमें आपको थोड़ी सी कंफर्मेशन की जरूरत होती है। तो यहाँ पे भी हमें कंफर्मेशन की जरूरत है। ये अगर हमें ग्रीन कैंडल मिल जाती है तो हमें एक और ग्रीन कैंडल की कंफर्मेशन की जरूरत है। अगर वो मिल जाती है तो हमें एक बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से ट्रेंड लाइन से आपको थोड़ी सी चीज़ें ध्यान में रखी होंगी। यहाँ से अपसाइड का ट्रेड आपको मिल सकता है अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग होगी तो 1928 और 1930 का, लेकिन यहाँ पे हमें कंफर्मेशन कैंडल की जरूरत रहेगी, उसको आप ध्यान में रखिएगा। कंफर्मेशन के बिना एंट्री मत लीजिए, चाहे मार्केट कितना ही ऊपर की चले जाए, मार्केट बहुत स्ट्रांगली ऊपर चले जाए। कई बार होता है हमारे से ट्रेड्स निकल जाते हैं, कोई बात नहीं निकल जाते हैं, कई बार बहुत अच्छे ट्रेड्स जो होते हैं, बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेड्स होते हैं, वो भी हमारे हाथ से निकल जाते हैं। तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आपने एक बारी अपने आप को अलाउ कर दिया कि इम्पल्सिव ट्रेडिंग के लिए, कि जैसे ही अगर आपको बढ़ते हुई नजर आ रही है और आपने लालच में आकर एक बारी ट्रेडिंग ले ली, तो वो आपको आगे भी कंटिन्यू करते रहोगे, आप अननोइंगली आप उसको कंटिन्यू करते रहोगे, चाहे आप चाहोगे खुद को रोकने के लिए, लेकिन फिर भी आपका जो दिमाग है वो आपको कहेगा कि पहले भी ऐसे प्रॉफिट हो चुका है, दोबारा होगा, एंट्री ले लो, एंट्री ले लो। तो आपने ऐसा नहीं करना है, जैसे ही आपकी कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी आपने एंट्री लेनी है। अगर आपके प्रॉफिट निकल रहा है हाथ से तो निकल जाने दीजिए, अगर आप, लेकिन हमें लॉस नहीं चाहिए, तो लॉस को अवॉइड करना है। और प्रॉफिट्स को हम चाहे थोड़ा थोड़ा करें, लेकिन हमें प्रॉफिट्स भी चाहिए। तो यहाँ से हमें एक और ट्रेड मिल सकता है अगर मार्केट डाउन साइड पे अच्छी वॉल्यूम के साथ स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक लेती है। तो यहाँ पे देखिए एक लेवल बना हुआ है, ये वाला लेवल है एक
यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे देखिए मार्केट क्लियर सपोर्ट ले रही है, यहाँ पे सपोर्ट ले रही है। तो यहाँ से थोड़ा सा वेट कीजिए, जब तक ये लाइन ना ब्रेक हो जाए तब तक आप एंट्री मत लीजिए, मार्केट यहाँ तक आ सकती है। तो अगर ये वाली लाइन, ये जो सपोर्ट लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर रखे करी है अभी हमने, ये अगर ब्रेक कर देती है तो हमें 1922 का फर्स्ट टारगेट, 1920 का सेकंड टारगेट देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा ट्रेड्स का, क्योंकि यहाँ पे अपसाइड पे भी हमें कंफर्मेशन कैंडल चाहिए, तो उसको भी आपको नोटिस करना होगा। डाउन साइड के लिए और हमने लाइन ड्रॉ कर ली है, तो इसको भी ब्रेक होने देना होगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा, उसी के बाद आप ट्रेड में एंट्री कीजिएगा। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए, और ये लेवल्स आपको कल काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, मंडे को काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो ये लेवल्स जो है आप अपने ट्रेंड लाइन के साथ ड्रॉ कीजिए, क्योंकि ट्रेंड लाइन जो है आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। डे के चार्ट पे हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। डे के चार्ट पे हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, और मार्केट इस ट्रेंड लाइन के साथ साथ जो है काफ़ी स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड कर रही है। तो आपको ड्राइंग्स ऑफ करके यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए एक ट्रेंड लाइन हमारी ऊपर से नीचे की तरफ, यहाँ से नीचे की तरफ गिरती हुई बन रही है, इस तरह से बन रही है। एक ट्रेन लाइन हमारी यहाँ से ऊपर की तरफ उठती हुई बन रही है। तो दो ट्रेन लाइंस आपको यहाँ पे नजर आएंगी ब्लू कलर की, ये वाली एक ट्रेन लाइन आप देख रहे हैं ब्लू वाली, और एक ही ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है आपको। तो अगर आपको ये जो लाइंस हैं, एक्स्ट्रा लाइंस जो है, ये अगर आपको डिस्टर्ब करते हैं, तो आप सिर्फ उन्हीं लाइंस पे फोकस कीजिए जिन लाइंस को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिन लेवल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये लाइंस जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर वीडियो में हम क्या करते हैं, जैसे हम अगर हम 1 आवर के चार्ट पे स्विच कर रहे हैं, बनावा के चार्ट पे हमने कुछ एरिया देखा यहाँ पर, उसके बाद हमने ऑलरेडी कुछ लेवल्स मार्क कर रखे हैं, तो हम उन्हीं लेवल्स को कंसीडर करते हैं कि ये हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। और जैसे अगर मैं ट्रेड लेती हूँ, तो मैं भी इन्हीं लेवल्स के साथ साथ ट्रेड लेती हूँ, और मैं जो है हिस्ट्री में जाकर बार बार उन लेवल्स को चेक नहीं करती हूँ। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा लेवल्स मार्क करके रखने पड़ते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग मूव आ रहा है, मान लीजिए मार्केट स्ट्रांगली गिर रही है, मार्केट स्ट्रांगली गिरते जा रही है, यहाँ तक आ गई है, मान लीजिए यहाँ तक, यहाँ से गिरते हुए मार्केट यहाँ तक आ गई है। अब मुझे क्या करना है, मुझे लग रहा है कि मार्केट तो बहुत स्ट्रांगली गिर रही है, लेकिन फिर मुझे पता चलेगा कि ये ब्लू लाइन मैंने क्यों ड्रॉ करी है। ये ब्लू लाइन एक ट्रेंड लाइन है जो मैंने डे के चार्ट से या 1 आवर के चार्ट से ड्रॉ करी हुई है, शायद इसीलिए होगी। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एंट्री अगर लेनी है, मैं एंट्री लूंगी यहाँ पर, लेकिन सिर्फ यहाँ तक की एंट्री ही लूंगी। ठीक है, तो ये जो लेवल्स हैं ये हमें बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं, इसलिए लेवल्स को जो है बहुत रिस्पेक्ट देनी ज़रूरी है। और इन लेवल्स को मैं खुद आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो लेवल्स हैं, हो सके जितना आपको विजिबल हो सकता है अपना चार्ट, उस विजिबिलिटी के तौर पे आप अपने जो लेवल्स हैं, एक्स्ट्रा लेवल्स को मार्क करके रखिए, क्योंकि ये लेवल्स हमें हर ट्रेड में हेल्प करते हैं, हर ट्रेड में हेल्प करते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, और अगर आप कोई स्ट्रैटेजी यूज़ करना चाहते हैं तो आप हमारी EMA की स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स वो प्रॉफिट ही दे रही है, लेकिन उसकी दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो भी कंडीशंस आपको वीडियो में दी हुई है उनको फुलफिल होने दीजिए, उसी के बाद एंट्री लीजिए। सेकंड कंडीशन ये है कि आपको मार्केट में जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस आप बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, उनको आपने ज़रूर रिस्पेक्ट देनी है। ये दो चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको ये जो स्ट्रैटेजी है आपको 100% श्योरिटी के साथ आपको प्रॉफिट ही देगी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, और जो स्ट्रैटेजी है उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको स्ट्रैटेजी, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। आप उस स्ट्रैटेजी को ज़रूर यूज़ करके देखिए, आप मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैक्सिमम प्रॉफिट आप मार्केट से अर्न करके जाइए। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स।